अनवर अपने दफ्तर से बड़ी उजलत में निकला। उसे घर से फोन आया था कि उसकी बीवी जीनत की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में है। दरअसल उसकी बीवी उम्मीद से थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वो भी दफ्तर से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि वो उसका बाजू बन सके। वो रास्ते पर जीनत की खैरियत तो नरीना औलाद की दुआएं करता हुआ जा रहा था। अस्पताल आ चुका था। वो फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहां जाकर उसे मालूम चला कि उसकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वो बेचैनी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन होने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद डॉक्टर शुमाइला ने उसे तलब किया। वो फौरन उनके पास पहुंचा। डॉक्टर शुमाइला बोली, आप जीनत के शौहर हैं? जी डॉक्टर साहबा, मैं उनका शौहर हूँ। देखिए अनवर साहब, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये बताना है कि आपकी बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है और ना ही लड़का। ये सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। क्या डॉक्टर साहबा, आप क्या कहना चाहती हैं? उसकी आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वो बोली, साफ लफ्जों में यह है कि आपके यहाँ ख्वाजा सरा, जिसे आम जबान में हिजड़ा कहा जाता है, उसकी पैदाइश हुई है। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम लें, थोड़ी देर बाद हम मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। यह कहकर वो जा चुकी थी, जबकि अनवर फिजाओं में बस घूरता ही रह गया था। जीनत अस्पताल से घर आ चुकी थी, पर उन दोनों के चेहरे खुशी से आ रही थे। उन्हें तो ये सोच खाई जा रही थी कि मोहल्ले रिश्तेदारों का सामना कैसे किया जाएगा। आखिर वो ये बात कब तक छुपाते? एक दिन तो सबको इसका इल्म हो ही जाना था, जो आखिर हो ही गया। दबे लफ्जों में दोनों मियाँ बीवी को काफी सुनने को मिलती, जिन्हें सुनकर वो सिर्फ सबर का घूंट पीकर रह जाते। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। उसकी कुदरत की निशानों में से एक निशानी है कि वो हर चीज पर कादिर है। उसका नाम उन्होंने नसीम रखा था। नसीम ऐसा नाम है जो लड़के का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 2 साल बाद जीनत ने अनवर को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार अनवर को इतनी खुशी ना हुई थी जो पहले हुई थी। वो एक अनदेखी खौफ में मुब्तला था कि कहीं दोबारा तकदीर से कोई मजाक न कर दे। उसने अपने रब के हुजूर खूब दुआएं मांगी। आखिर इसकी दुआएं रंग लाई और उसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। उसके कदम जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने खूब मिठाइयां बांटी। उन्होंने उसका नाम जलाल रखा और अब उनकी सारी मोहब्बतें सिर्फ जलाल के लिए थी। नसीम का वजूद जैसे उन लोगों के लिए बेमायने हो चुका था। नसीम 14 साल की हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो जलाल को स्कूल जाता देखती तो उसका भी दिल करता कि वो स्कूल जाए, पर स्कूल तो दरकिनार, उसे तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत ना थी। वो घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। उसे घर में कैद होना तो मंजूर था, पर उससे तो हरदम धुतकारा ही जाता था। उसे नजरअंदाज ही किया जाता था। बाप तो बाप, उसकी माँ भी ना जाने कैसी थी, वो भी उसे नजरअंदाज ही करती। इन सब बातों को देखते हुए आखिर उसने फैसला किया घर छोड़ने का। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, पर उसने कर ही लिया। उसने ये बात अपने वालिदैन को बताई। वो सोच रहे थे कि शायद उसे रोका जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाप के अल्फाज उसके कानों में एक बम की तरफ फटे। जब उसने कहा, मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो अनवर बोला, दफा हो जाओ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपनी माँ से ये उम्मीद ना थी। 2 आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गाल तर कर गए और फिर वो बोझल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब उसका घर, ये जमीन और छत आसमान थे। वो चले जा रही थी एक नामालूम मंजिल की तलाश में। वो चलते चलते ना जाने कहाँ पहुंच गई थी, उसे खुद मालूम नहीं था। रात हो चुकी थी। उसके कदम थकन से चूर हो गए थे। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। आखिर एक जगह वो थक कर बैठ गई। कुछ देर बाद वो यूं ही चांद को देखते रही जो शायद उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। उसने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखा और आंखें मूंद ली। वो रात उसके लिए एक तवील रात थी, शायद कभी ना ढलने वाली रात। उसकी सिसकियों की आवाजें उस खामोश रात में चीख रही थी, पर यह चीख एक बेआवाज थी जो सिवाय इसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे ना जाने कब नींद आई, उसे मालूम ही ना चला। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। करीब ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में 30 रुपए थे, जो न जाने कब से उसके पास रह गए थे। उसने रुपयों से कुछ बिस्किट खरीदे और अपने पेट का ईंधन भर लिया। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। एक बार फिर भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। भूख से मजबूर होकर उसने एक फैसला किया और उसने चलना शुरू कर दिया। अब उसका रुख वहां मौजूद रेलगाड़ी की तरफ था, जो मुसाफिरों को ले जाने के लिए खड़ी थी। मुसाफिर चौक दर चौक उसमें बैठना शुरू हो रहे थे। वो एक डब्बे में दाखिल हुए, फिर उसके हाथ मुसाफिरों के आगे उठ गए। उसने भीख मांगना शुरू कर दी। बाहर से वो बाजार एक मजबूत नजर आ रही थी,
पर अंदर से उसका वजूद कांप रहा था। पहली बार हाथ फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर आंखें बंद करने से मुसीबतें टल तो नहीं जाती। उसने आंखें खोली और हर मुसाफिरों के सामने आगे हाथ फैलाने लगी। दिन भर हाथ फैलाने से उसे उतनी रकम जमा हो गई थी कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। रात हो चली थी, वो वापस अपने ठिकाने लौट आई। अब फिर रात की खामोशी थी और वो थी उसकी सिसकियां थी, खामोश सिसकियां। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वो यूं ही भीख मांग रही थी कि अचानक किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसे अपनी ही जिन्स का इंसान नजर आया। वो भी एक हिजड़ा था। वो नसीम से मुखातिब बोला, लगता है घर से ताजा ताजा धुतकारी गई हो। आप कौन है? उसने डरते डरते पूछा। उसने कहा, मुझे रेशमा कहते हैं। अगर रेशमा से रेश निकाल लिया जाए तो माँ रह जाता है। तुम मुझे माँ समझ सकती हो। आओ मेरे साथ। ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है, हमारी दुनिया तो कोई और है। आओ हम अपनी दुनिया में चलते हैं। यह कहकर उसने नसीम का हाथ थामा, एक तरफ को चल दी। वो एक बड़ा सा मकान था जहां सब उसी जैसे लोग थे। उसे घर में दाखिल होता देखकर सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। हर एक उसकी भलाई लेने लगा। चारों तरफ से उस पर मोहब्बतों की फूल निछावन होने लगे, जिसके लिए बरसों से तरस रही थी। वो सोचने लगी, जो अपने थे वो भी अपने ना बन सके, जो गैर हैं वो तो अपनों से भी बढ़कर है। उसे सबसे मिलाया गया। सब उसके आने से बहुत खुश थे। एक तो वो कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी। आज उसने पेट भर कर खाया और आज की रात वो बहुत पुरसुकून सोई। सुबह का सूरज उसके लिए एक नया सूरज बनकर तुलू हुआ था। अब उसको अपने फर्ज से रोशनास कराने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाने लगी। सबसे पहले उसे ताली बजाना सिखाया गया। ये ताली जैसे उनकी पहचान थी। चंद दिनों में ही उसने ताली बजाना सीख ली थी। नाच भी उसने सीख लिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर उनमें रंग बस गए थे। उसने रेशमा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो पढ़ना चाहती है। रेशमा ने तो पहले से हैरत से देखा, फिर बोली, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या कमिश्नर लगना है? वो बोली, नहीं माँ, मुझे कमिश्नर तो नहीं बनना, बस तालीम मेरा शौक है। मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। रेशमा ने कुछ देर कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, जैसा तू चाहे। ये सुनकर वो झूम उठी। अब वो अपनी बरादरी वालों के साथ काम पर निकलती और शाम में पढ़ाई करती। उसने अपने काम के साथ साथ बहुत जल्द जैसे जैसे करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। पहली दफा उनकी बरादरी में किसी ने तालीम मुकम्मल की थी। उसकी तालीम देखते हुए रेशमा ने किसी से कहकर उसे सरकारी नौकरी का कह दिया। उसे यकीन तो नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल ही गई। उसे एक फलाही इदारे में नौकरी मिली थी। वो दिल जमी से अपने काम में जुट गई। जल्द ही उसने तरक्की कर ली और ऑफिसर के ओहदे तक पहुंच गई। वो एक दफा सरकारी दौरे पर एक ओल्ड एज हाउस मुआयने के लिए गई। वहां वो बूढ़े वालिदैन थे जिन्होंने जिन बच्चों को बड़े नाजो अंदाज में पालकर किसी काबिल किया था, वही उनको यहाँ छोड़कर उन्हें भूल गए थे। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर गई जो व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। वो उसके करीब गई, उसे सलाम किया। उस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो उसे फटी फटी नजरों से देखने लगी, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका बाप अनवर था। वो अपने बाप को पहचान चुकी थी। उसे उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसने फौरन उसे अस्पताल दाखिल करवाया। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखवा दी। वो सुबह शाम उनकी इयादत करने आती। जब वो सो रहे होते तो वो बेड पर ही उनके करीब बैठ जाती और उनका हाथ चूमती। एक दफा वो उसी तरह उनके पास बैठी थी। उन्हें जागा देखकर वो घबरा गई। अनवर बोला, तुम कौन हो? तुमसे मैं मोहब्बत की एक अलग ही चाह देख रहा हूँ, बताओ ना तुम कौन हो? वो बोली, क्या आप सुन सकेंगे मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सुन सकूंगा, बताओ कौन हो तुम? मैं आपकी वही धुतकारी हुई औलाद हूँ, आपकी हिजड़ा औलाद। ये सुनकर अनवर हक्का बक्का रह गया, बल्कि गुमसुम रह गया। कुछ देर खामोशी रही। अनवर के आंसू गिरने लगे। वो बोला, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से कुदरत ने हमको ये भयानक अंजाम दिया है। हिजरा तू नहीं, बल्कि हिजरा तो वो मेरा बेटा था जो मुझे बोझ समझकर इस इदारे में जमा करा गया। हाँ, हिजरा तू नहीं, ये कहकर अनवर ने उसे सीने से लगा लिया।